what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel. ओह नहीं नहीं, ये मैंने शूट नहीं किया है, मैं तो बस देख रही थी लोगों में कितना टैलेंट है। आई विश मैं भी इतनी टैलेंटेड होती। क्या आप भी टैलेंटेड बनना चाहते हो? क्या आप भी YouTube पे सिनेमैटिक वीडियोस देख के सोचते हो कि काश मैं भी ये बना पाती? हाँ, पर वर्क को मारो गोली और टैलेंट का वेट करना बंद करो, बिकॉज टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट होता है। सही कहा। और जिस तरीके से मुझे करेक्ट किया है उसी तरीके से अपने पोस्चर को भी करेक्ट करो और निकालो अपना कैमरा और दिखा दो दुनिया को कि तुम भी टैलेंटेड हो, तुम भी सिनेमैटिक शॉट्स ले सकती हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है, कभी किसी को दिल दिया है, और हमने भी दिया है, हम सब ने दिया है। वैसे बात तो सही है, और सिनेमैटिक वीडियो मतलब 3-4 क्लिप्स को कंबाइन ही तो करना है। आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। वेट, डिड आई जस्ट से कि सिनेमैटिक वीडियो मतलब सिर्फ 3-4 क्लिप्स को कंबाइन करना होता है? हेल नो, इट्स एन आर्ट जिसके बारे में एक ऑटोमेटिक मोड पे कैमरा यूज करने वाली लड़की को कोई आइडिया नहीं था। बट देन आई डिसाइडेड टू लर्न ऑल ऑफ दिस फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि मैं खुद एज अ क्रिएटर खुद को थोड़ा पुश करना चाहती थी सो दैट आई कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जो भी मैंने लास्ट 3-4 हफ्ते में रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग सिनेमैटिक वीडियो को शूट करने के लिए 4 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहला है स्टोरी। एग्जैक्टली क्या शूट करना है, उसका थीम या वाइब क्या होनी चाहिए, ये माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई सिटी लाइफ थीम सिलेक्ट करूंगी एंड उसे CSMT जाके शूट करूंगी, क्योंकि मैंने अ डे विदाउट अ सेलफोन वाला वीडियो भी वहीं उसी लोकेशन पे शूट किया था एंड मैं काफी कंफर्टेबल हूँ उस जगह से, और मेरे को ऐसे शॉट्स चाहिए थे जिनमें बॉम्बे का एसेंस काफी अच्छे से कैप्चर हो। सेकेंड इज कैमरा। तो मेरे पास Canon 800D कैमरा है विद 24mm वाइड एंड 50mm प्राइम लेंस एंड गिम्बल नहीं है टू शूट स्मूथ जूम इन जूम आउट पैन टिल्ट रोटेशन वाले बी रोल्स, तो मुझे सब हैंड हेल्ड ही रखना पड़ा। तो आई थॉट कि मैं सिर्फ 3-4 सेकंड के परफेक्ट शॉट्स लूंगी एंड प्रीमियर प्रो पे उसे स्लोमो में एडिट कर दूंगी। बट उससे पहले कैमरा को मैनुअल मोड पे कैसे यूज करते हैं मैंने वो सीखा एंड उसके कुछ 4 बेसिक कैटेगरीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें से सबसे पहला है FPS विच इज फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के अंदर आपका कैमरा कितने फ्रेम्स को कैप्चर कर सकता है। तो मैंने अपनी सेटिंग्स में 50 FPS यूज किया एंड मैंने 50mm का ही प्राइम लेंस यूज किया सो दैट मेरे को वो बुके इफेक्ट मिल जाए। सेकंड है शटर स्पीड, मतलब आपके कैमरे का जो शटर है वो कितनी जल्दी ओपन और क्लोज होता है। तो अगर आपका शटर स्पीड बहुत फास्ट है तो वो मोशन को फ्रीज कर देगा एंड शटर स्पीड स्लो है तो वो मोशन को थोड़ा ब्लर कर देता है। बट शटर स्पीड जो है वो FPS पे डिपेंड करता है, मोस्टली इट्स 2 टाइम्स ऑफ योर फ्रेम्स पर सेकेंड। तो अगर मेरा FPS 50 है तो मैं उसे 1/100 शटर स्पीड पे रखूंगी। थर्ड इज अपर्चर, मतलब आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से कितना अलग दिखाना है, ऑल्सो रेफर्ड एज डेप्थ ऑफ फील्ड। तो मैं f2.8 से लेके f4.5 के बीच में स्विच करती गई अकॉर्डिंग टू हाउ मच डेप्थ आई वांट इन दैट फ्रेम। एंड फोर्थ इज ISO व्हिच मींस योर कैमराज लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टू लाइट। अगर लाइट बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट में तो आपको कम ISO चाहिए, और अगर लाइट बहुत कम है तो आपको ज्यादा ISO चाहिए। तो अब क्योंकि मैंने सारे क्लिप्स डे लाइट में शूट किए थे एंड मेरे पास बहुत ज्यादा लाइट थी तो मैंने ISO को 200 से 400 के बीच में ही रखा था। ये सब सेटिंग्स के साथ मैंने घर में एंड पार्क में शूट किया जस्ट टू प्रैक्टिस एंड सी कि ये सब थ्योरेटिकल बातें प्रैक्टिकल करने पर कैसा रिजल्ट्स देती हैं। आई डोंट नो व्हाई बट ये सब बोलते वक्त ना आई फील लाइक पीटर मैकेनिन नाउ। What's up, everybody? थर्ड इज म्यूजिक। अब क्योंकि जो थीम है वो सिटी लाइफ थी तो म्यूजिक में भी सिटी का थोड़ा सा टच होना तो जरूरी था। तो तबला, सितार, हारमोनियम, फ्लूट, ये ऐसा कोई एकदम देसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चाहिए था जिसकी बीट्स बहुत ज्यादा हो ताकि कि एक डल से वीडियो में जान आ जाए। एंड फॉर द वीडियो टू लुक मोर नेचुरल, रॉ फुटेज में जो भी साउंड कैप्चर हुआ था मैंने वो सारी चीजें रखी एंड उसके अलावा मैंने और भी साउंड इफेक्ट्स यूज किए ऑफ हॉर्न्स, पीपल वॉकिंग, क्राउड टॉकिंग एक्सेट्रा। एंड फोर्थ इज एडिट।
द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ अ सिनेमैटिक वीडियो। मैंने सारा वीडियो एडोबी प्रीमियर प्रो पे एडिट किया एंड क्योंकि क्लिप्स हैंड हेल्ड थी तो मुझे उन्हें स्टेबलाइज करना पड़ा। कुछ को मैंने स्लोमो किया और कुछ को स्पीड रैम एज पर द बीट ऑफ द म्यूजिक। एंड एट लास्ट कम्स कलर ग्रेड। अब क्योंकि सिटी लाइफ थीम था तो मुझे एकदम पॉप कलर्स चाहिए थे, तो मैंने कलर ग्रेड भी इस हिसाब से किया कि हर एक क्लिप में जो कलर्स हैं वो काफ़ी उठ के दिखें। एंड क्योंकि कुछ क्लिप्स जो हैं वो आफ्टरनून में शूट की गई थी एंड कुछ शूट करते करते मुझे शाम हो गई थी, तो मैंने हर एक क्लिप को अलग अलग से कलर ग्रेड किया, ना कि उस पर एक एडजस्टमेंट लगा के सिर्फ उसी को ही कलर ग्रेड कर दिया। एंड दैट्स इट। वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि मैंने ये पुल ऑफ किया है विद इन अ मंथ ऑफ लर्निंग अ न्यू स्किल। इस पूरे वीडियो को मेरे बनाने का यही मकसद था कि मैं खुद से एक स्किल सीखूं और उसे ब्रेक डाउन करके आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे एक नई स्किल को सीखा जाता है, कैसे उसकी प्रैक्टिस की जाती है और उसमें कितना डेडिकेशन लगता है। एंड आई थिंक आई डिड अ प्रीटी ग्रेट जॉब इन इट। अब मैं चाहती तो मैं एक नॉर्मल सिटिंग वीडियो में भी ये सब चीज़ें को निपटा सकती थी, बट इसे एक अच्छी स्टोरी बना के पैकेज करना थोड़ा चैलेंजिंग था एंड आई लव चैलेंजेस। Oh, by the way, export हो चुका है. Now I want you to just sit back, relax, and watch the masterpiece that I've created. Have a look. वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही. दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहते।